हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जेई मेन 24 फेब 2021 में आज ही के दिन में जो पेपर आया है उसको केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें मैं सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन जो है डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनिलीन आपको दिया हुआ है और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि H2SO4 की कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस दी हुई है। तो एसिडिक मीडियम है ये। एनिलीन जो है स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो एनिलीन जो होता है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्यों? हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स की जो NH2 ग्रुप है उसमें जो एनिलीन जो है जिसमें NH2 ग्रुप है, इस जो NH2 ग्रुप होता है उसका जो इफेक्ट होता है दैट इज़ कोल्ड कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम इफेक्ट। यू कैन सू आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो इफेक्ट होगा दैट इज़ कोल्ड मिजोमेरिक इफेक्ट होगा। मिजोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा बेंजीन रिंग को, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ऑर्थो और पैरा पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो जो इनकमिंग ग्रुप जो होगा वो ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा? अटैच होगा। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि एनिलीन जो है उसका यू कैन टू से दैट प्लस एम इफेक्ट है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिलीज़ कर रहा है और बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है आपकी ऑर्थो और पैरा पे इंक्रीज़ कर जाएगी। सो दैट इज़ द रीज़न जो जब नाइट्रेशन होगा तो जो NO2 ग्रुप होगा वो कहाँ पे अटैच होगा? एक ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और दूसरा जो है एक पैरा पे अटैच हो जाएगा और दूसरा कहाँ पे हो जाएगा? ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा। पैरा की परसेंटेज दी हुई है 51% और यहाँ पे ऑर्थो जो है वो 2% दिया हुआ है। पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कि ये जो साथ में जो है मेटा प्रोडक्ट की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ये NO2 ग्रुप जो है मेटा पे अटैच हो रहा है। तो ये कैसे हुआ, इसका रीज़न पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट। क्यों मेटा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है? ये मेटा प्रोडक्ट जो है वो क्यों फॉर्म हो रहा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक +2 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन से टॉपिक लिया गया है। और हमें याद है कि जब एनिलीन जो है जब एसिडिक मीडियम होता है तो एनिलीन जो है प्रोटोनेटेड हो जाती है और प्रोटोनेटेड हो करके जब एनिलीन जो है प्रोटोनेटेड हो जाती है तो स्टूडेंट्स क्या फॉर्म होता है? तो हम लोगों को याद होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जब एनिलीन जो है प्रोटोनेटेड होता है HNO3 की वजह से कौन से आयन आ रहा है? H+ आयन आ रहा है, H+ आयन आ रहा है। तो जब ये HNO3 की वजह से H+ आयन आएगा तो ये जो एनिलीन जो थी वो प्रोटोनेटेड हो जाएगी। क्यों? आपको पता है कि जो NH2 जो ग्रुप है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये H+ आयन आएगा तो ये जो NH2 जो ग्रुप है बेंजीन के ऊपर ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा और एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, NH3+ आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो एनिलीनियम आयन है स्टूडेंट्स, ये जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये जो NH3+ आयन है दैट इज कॉल्ड एनिलीनियम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, या एनिलीनियम आयन है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और कौन सा इसका इफेक्ट है? -I इफेक्ट है। -I इफेक्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन रिंग से, तो ऑर्थो जो पैरा होगा उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी और जो इनकमिंग ग्रुप जो आएगा दैट विल बी एट कौन सी पोजीशन पे आएगा? मेटा। तो आपको समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि जब एनिलीन जो है कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में जो है आप देख सकते हैं कि किसकी फॉर्मेशन हो रही है? एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है। और ये जो एनिलीनियम आयन जो है वो डीएक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और उसकी -I इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। तो जो इनकमिंग ग्रुप होगा दैट विल बी अटैच एट कहाँ पे अटैच होगा? मेटा पोजीशन पे अटैच होगा। तो इसी कारण जो है यहाँ पे 47% जो है 47% जो है आप लोग बोल सकते हो कि 40% जो है मेटा नाइट्रो एनिलीन की फॉर्मेशन हो रही है। तो यही रीज़न है। तो आप देख सकते हैं कि हम अब यहाँ पे आंसर्स को देखेंगे कि कौन इसके लिए बिल्कुल रिलायबल आंसर होगा। तो फर्स्ट आंसर जो है आप देख सकते हैं कि एनिलीन इज़ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, एनिलीन जो है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है।
नो डाउट कि एनिलीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पर ये इसका आंसर नहीं बन रहा है, क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्यों मेटा नाइट्रो एनिलीन की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा आंसर जो है आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एनिलीन इज़ मेटा डायरेक्टिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एनिलीन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है, वो कौन सा होता है, एनिलीन जो है दैट इज़ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो बिल्कुल ये सेकंड ऑप्शन जो है दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। और थर्ड ऑप्शन में देख सकते हैं कि इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन, कि जो एसिडिक मीडियम है उसमें एनिलीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल सही बोला है कि एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। पर यहाँ पे बोला है कि एनिलीनियम आयन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, भाई ये गलत है ऑप्शन, ये दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? एनिलीनियम आयन जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए इनकमिंग जो ग्रुप है वो जो है ऑर्थो और पैरा पे अटैच नहीं हो सकता, इसलिए एनिलीनियम आयन जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होगा। और जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज कोल्ड इन एसिडिक मीडियम, आप देख सकते हैं कि एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू, डेफिनेटली ये जो है किसमें कन्वर्ट हुआ है, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हुआ है, विच इज़ मेटा डायरेक्टिंग, और ये जो है दैट इज़ राइट आंसर है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब हम लोग जो एनिलीन था उसको एसिडिक मीडियम में ट्रीट करवा रहे थे, तो एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही थी, एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही थी। और जो एनिलीनियम आयन था दैट इज़ कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्योंकि ये बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है माइनस आइफाइड की वजह से, इसलिए जो इनकमिंग ग्रुप जो NO2+ जो आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, दैट विल बी अटैच एट मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थैलिक एसिड दिया गया है। थैलिक एसिड जो है वो यहाँ पे एक जो दूसरा रिएक्टेंट जो है P बोला गया है, वो H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करके पिंक कलर की फॉर्मेशन हो रही है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो है हम लोगों ने एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स में एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो जो इंडिकेटर था दैट वाज कॉल्ड फिनोप्थलीन। इंडिकेटर बनाने में इस रिएक्शन का काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो थैलिक एनहाइड्राइड है वो किससे बना हुआ है, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड जो बनता है स्टूडेंट्स वो थैलिक एसिड से बनता है। थैलिक एसिड जो है दैट विल बी इस टाइप से आपका थैलिक एसिड होता है, थैलिक एसिड COOH। और जब इसको हीट किया जाता है, थैलिक एसिड को हीट किया जाता है, तो थैलिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। क्यों? डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल जो है दैट विल बी निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस टाइप से ये जो है थैलिक एनहाइड्राइड जो है बन जाएगा इजीली, थैलिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एनहाइड्राइड जो स्टूडेंट्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, थोड़ा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ थैलिक एनहाइड्राइड को। थैलिक एनहाइड्राइड जो है इसमें जो है वो फिनोल के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो फिनोल के 2 मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करता था कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो डिहाइड्रेशन होती थी, डिहाइड्रेशन हो जाती थी। इस टाइप से ये फिनोल आ गया, दिस विल बी, और यहाँ पे भी फिनोल है, ये आ गया फिनोल। और आप देख सकते हैं कि जो कंसनट्रेटेड H2SO4 जो यहाँ पे कंडीशन दी गई है वो जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4। नाउ व्हाट विल हैपन, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है, अब बेसिकली बिल्कुल सिंपल वे से समझाने के लिए, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे ना, तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से आप देख सकते हैं दैट इज़ वेरी सिंपल कि यहाँ पे फिनोप्थलीन इंडिकेटर कैसे बन रहा है। ये देख सकते हैं कि वाटर निकल गया और फिनोप्थलीन इंडिकेटर कैसे बना। ये कार्बन और ये एक बॉन्ड यहाँ पे फिनोल के पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो एक बॉन्ड जो दैट विल बी एट द पैरा पोजीशन ऑफ फिनोल, और इसी तरह से दो जो डबल बॉन्ड था, एक जो बॉन्ड जो है दैट विल बी एट द पैरा पोजीशन ऑफ फिनोल, और जो इंडिकेटर बन जाएगा दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो इंडिकेटर है बहुत ही फेमस इंडिकेटर है दैट इज कॉल्ड फिनोप्थलीन इंडिकेटर। तो आप देख सकते हैं कि जो और यहाँ पे हाँ ये है ना, तो दैट इज़ वेरी सिंपल कि फिनोप्थलीन इंडिकेटर कैसे बना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंस में ये डिहाइड्रेशन हो रही है, फिनोल की जो ये छूट गया था यहाँ पे है ना,
यहाँ पे OH ग्रुप फिनोल ना, फिनोल की जो पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन में से जो पैरा पोजीशन में जो है ये जो अटैकिंग जो ग्रुप आ रहा है, ये वाला जो ग्रुप जो है वो कहाँ पे अटैच हो रहा है, फिनोल की जो है पैरा पोजीशन, दिस इज़ पैरा पोजीशन। आपको देख रहे हो ये फिनोल है, ये फिनोल है, इसकी पैरा पोजीशन पे जो है ये थैलिक एसिड जो है वो अटैच हो रहा है बाय द डिहाइड्रेशन रिएक्शन, है ना। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि फिनोल के पैरा पोजीशन पे क्या होगा, अटैच होगा, और तभी जाके पिंक कलर की, और ये जो पिंक कलर आ रहा है दैट इज़ ड्यू टू द किसकी वजह से आ रहा है, फिनोक्सिलेन इंडिकेटर की वजह से आ रहा है। तो अब जैसे हम लोगों को बोला गया है कि यहाँ पे कि पी जो है वो कौन सा रीजेंट, यहाँ पे कौन सा जो यहाँ पे जो दिए गए हैं कंपाउंड दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है पी होगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चॉइस में कि फिनोल की जो है पैरा पोजीशन के साथ क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो पहली ये जो आपका आ गया, ये जो आपका फिनोल जो है दैट इज़ कॉल्ड, इसकी जो पैरा पोजीशन होगी यहाँ पे होगी। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये इसकी पैरा पोजीशन जो दैट इज़ टोटली फ्री है। तो थैलिक जो एसिड है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा बाय, थैलिक एसिड जो है वो अटैच हो जाएगा बाय डिहाइड्रेशन। थैलिक एसिड जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है, क्योंकि ये जो इंडिकेटर जो फॉर्म हो रहा है वो फिनोल की थैलिक एसिड जब उसकी पैरा पोजीशन पे अटैच हो रहा है तब जाके उसके पिंक कलर जो फिनोल जो इंडिकेटर है उसकी क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में फर्स्ट केस में जो है पैरा पोजीशन जो है वो फ्री है। तो सो दैट इज़ द रीज़न जो थैलिक जो रीजेंट जो अटैकिंग रीजेंट है वो आसानी से पैरा पोजीशन पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा। आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हो कि सेकंड ऑप्शन जो है वो कभी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो OH ग्रुप है उसकी जो पैरा पोजीशन जो है, ये जो पैरा पोजीशन दैट इज़ ब्लॉक्ड है। तो यहाँ पे जो है जो थैलिक एनहाइड्राइड है वो यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता, जो इनकमिंग ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता। सो दैट इज़ द रीज़न कि सेकंड जो आंसर जो है दैट विल बी नॉट पॉसिबल। आप देख सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन में हम देखें तो OH के विद रिस्पेक्ट टू दिस इज पैरा पोजीशन और इसके विद रिस्पेक्ट टू ये पैरा पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं कि ये पैरा पोजीशन जो है थर्ड ऑप्शन में भी ब्लॉक्ड है, तो ये भी जो है राइट आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ में भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो पैरा पोजीशन है दैट इज इसकी जो विद रिस्पेक्ट टू जो पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, हाँ इसकी भी जो पैरा पोजीशन जो है ब्लॉक्ड नहीं है, पर यहाँ पे जो ग्रुप जो है इन दोनों के बीच में, दोनों ग्रुप्स के बीच में नहीं आ सकता, है ना। सो दैट इज़ द रीज़न जो फर्स्ट जो है दैट इज़ करेक्ट आंसर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन जो लिया गया है वो बायोमोलिक्यूल से लिया गया है, जैसे कि आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैकिंग ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बोला गया है कि एक्चुअली में स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा प्रोटीन्स के बारे में कि भी जो प्रोटीन्स हैं उसके स्ट्रक्चर और शेप को जो है 4 डिफरेंट लेवल्स में डिस्कस किया जाता है। एक जो होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा जो होता है दैट इज़ कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर, और फोर्थ जो है दैट इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो आपको क्या बताता है, सीक्वेंस बताता है किसका, अमीनो एसिड्स का, ठीक है। उसमें जो है जो अमीनो एसिड जो होते हैं लिंक्ड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उसमें, है ना। पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन्स की। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को किसके बारे में बताता है, सीक्वेंस बताता है अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड का सीक्वेंस बताता है। जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें आपको अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस बताता है। और जैसे कि हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको ये मैनर बताता है कि पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो कैसे फोल्डेड है, कैसे अरेंज्ड है। तो इसमें जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। उसमें जो है CO जो पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है उसमें CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट अल्फा हेलिक्स के बारे में मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स के बारे में बोला गया स्ट्रक्चर। तो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैकिंग ऑफ, स्टैकिंग मतलब वो जो कोइल्ड अप हो रहा है, अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है वो कोइल्ड अप हो जाता है, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये पूछा गया है। कि जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल है, या आयनिक बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कोवलेंट बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, या फिर वांडर वाल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। कौन सी जो बॉन्ड है उसके लिए जो है उसकी स्टैकिंग के लिए जो है कोइल्ड अप होने के लिए कौन सी जो बॉन्डिंग है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टूडेंट्स अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज़ उसमें जो यदि साइज एल्काइल ग्रुप का साइज़ बड़ा है तो इसमें जो है CO ग्रुप आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक CO ग्रुप जो है, CO ग्रुप और जो CO ग्रुप जो है अमीनो एसिड का, CO ग्रुप जो है एक अमीनो एसिड का, और जो NH ग्रुप जो है वो 4th अमीनो एसिड का, उनके बीच में आप देख सकते हैं कि
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। कौन सा फॉर्मेशन बॉन्ड हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, इंट्रा नॉट इंटर, दैट इज कॉल्ड इंट्रा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। और यदि इस अल्काइल ग्रुप जो है उसका साइज जो है बड़ा है, यदि लार्ज है, साइज उसका लार्ज है, तो ये जो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो अमीनो जो है पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, दैट इज कोल्ड अप हो जाती है स्पाइरल फॉर्म में। कोल्ड अप होगी वो किस फॉर्म में? स्पाइरल फॉर्म में। और राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैकिंग ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हम देख सकते हैं कि जो है ये जो स्टैक होना या जो भी कोल्ड अप होना जो है वो क्यों है? क्योंकि जो इसमें जो है इंटरमोलिकुलर जो CO और NH जो है उसके बीच में जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड का फर्स्ट जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ रहे हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से लिया गया है। द गैस इन्वॉल्व ड्यू टू एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन कोजेज, कि कौन सी गैस जो है एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में जब वेजिटेशन का डिके होता है तो कौन सी गैस जो है क्या इफ़ेक्ट डालती है? तो इसमें जो है वेजिटेशन डिके से जो है मीथेन गैस रिलीज होती है और उसका जो इफ़ेक्ट होता है दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग एंड कैंसर का इफेक्ट होता है। तो सो दैट इज़ द रीज़न इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं मैच द कॉलम। स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं, जो मैच द कॉलम बोला गया है कि कैप्रोलेक्टम जो है कैप्रोलेक्टम से क्या फॉर्म होगा। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि कैप्रोलेक्टम जो है उसमें जो है कैप्रोलेक्टम में क्या होता है। स्टूडेंट, कैप्रोलेक्टम के बारे में बात करें तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये कैप्रोलेक्टम है। NH यहाँ पे CH2 5 CH2 होते हैं, 5 CH2 होते हैं, CH2 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 और यहाँ पे आ गया CH2 है ना। और यहाँ पे जो है कौन सा ग्रुप होता है? CO ग्रुप। ये होता है कैप्रोलेक्टम, ये आ गया कैप्रोलेक्टम है ना। तो जब कैप्रोलेक्टम को लिया जाता है तो कैप्रोलेक्टम को जब हीटिंग की जाती है 533 से 533 केल्विन के करीब जो है हीटिंग की जाती है ट्रेसेस ऑफ वाटर में, तो व्हाट विल हैपन? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बन जाता है, यहाँ से बन जाएगा ये NH2 बन जाएगा, NH2 और CH2 कितने आप देख सकते हैं, ये 5 CH2 1 2 3 4 5 है ना। CH2 यहाँ पे 5 आ गए और ये NH जो है NH2 बन गया और ये जो है दैट इज कन्वर्ट इनटू COOH। CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? COOH। तो ये बन गया अमीनो कैप्रोइक एसिड। और जब ये अमीनो कैप्रोइक एसिड बन जाता है तो स्टूडेंट्स जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो व्हाट विल हैपन? इसको जब हीट करते हैं तो उसका डिहाइड्रेशन होती है, वाटर का रिमूवल होता है और ये पॉलीमराइज हो जाते हैं। यहाँ से H निकल रहा है आप देख सकते हैं कि, और यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि H निकला, जो NH ग्रुप है, मैं इजीली समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा और ये पॉलीमराइज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से NH और CH2 का होल 5 और ये बन जाएगा CO, पॉलीमराइज होकर के नाइलॉन 6 की फॉर्मेशन करेगा। और दिस इज कोल्ड क्या? नाइलॉन 6। ये बन गया आपका नाइलॉन 6। तो आप देख सकते हैं कि कैप्रोलेक्टम जो है दैट इज़ अ मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 है ना। तो आप देख सकते हैं कि किसके साथ ये मैच कर रहे हैं। कैप्रोलेक्टम जो है दैट इज़ अ मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। तो ये 1 वाली जो ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं कि C के साथ ऑप्शन जो है मैच कर रही है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो बोल रहा है कि एक्रेलोनाइट्राइल से कौन सा पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी। तो स्टूडेंट, एक्रेलोनाइट्राइल जो है वो ब्यूना N की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन दिख रही है वो ब्यूना N है। ब्यूटाडाइन जो है नाइट्राइल रबर बोलते हैं उसको या ब्यूना N बोलते हैं। नाइट्राइल रबर या BUNAN है ना। तो ये कैसे बन रहा है आप देख सकते हैं ना। तो एक्रेलोनाइट्राइल जो है होता क्या है? एक्रेलोनाइट्राइल ये आपका दिस विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ से H को हटा दें और यदि हम लोग यहाँ पे साइनाइड ग्रुप को अटैच कर दें तो दिस इज कोल्ड एक्रेलोनाइट्राइल। यदि ये सिंगल पॉलीमराइज हो तो पॉली एक्रेलोनाइट्राइल की फॉर्मेशन होगी। तो अब जैसे हम लोग इसको किसके साथ करवा रहे हैं?
इसको जो पॉलीमराइजेशन जो करवा रहे हैं वो दैट विल भी करवा रहे हैं ब्यूना एन के साथ करवा रहे हैं। तो ब्यूटाडाइन से करवा रहे हैं। ब्यूटाडाइन तो सभी को पता है क्या होता है ब्यूटाडाइन। ये आ गया 4 कार्बन होते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और ये बन गया डबल बॉन्ड CH2। दिस इज कोल्ड ब्यूटा 1,3 डाइन या ब्यूटाडाइन। तो जब ये पॉलीमराइज होते हैं दोनों एन मोलिक्यूल्स आ गए, जब ये दोनों क्या हो रहे हैं पॉलीमराइज हो रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से भी H निकलेगा। ये पॉलीमराइज होंगे, सॉरी H नहीं निकलेगा यहाँ पे, हम देख सकते हैं कि कैसे ये पॉलीमराइज होंगे। तो ये दोनों जो है पॉलीमराइज हो रहे हैं, सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें बस बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा CH2 यहाँ से, है ना, ये रिटेन ऐसे ही रहेगा ना, CH2 यहाँ से पॉलीमराइज हो रहा है, यहाँ से पॉलीमराइज हो रहा है ना, CH2 CH और ये बन CH CH2। कार्बन और हाइड्रोजन में कोई भी चेंजेस नहीं लानी है, ठीक है। तो इसके बाद बन गया यहाँ से अटैच होगा, है ना, यहाँ से ये वाली पोजीशन से। तो आप ऐसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जो है कि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको CH यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये CH2 CN। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से जो है पॉलीमराइज हो रहे हैं ना। ऐसे लिख सकते हैं आप CH2 डबल बॉन्ड CH और CN फाइनली। यहाँ से अटैच हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये बना CH2, है ना, और यहाँ पे आ गया CH और यहाँ पे नीचे है नाइट्राइल ग्रुप आ गया और ये CH2। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन वगैरह में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बस डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सिंपल ब्यूटाडाइन और एक्रेलोनाइट्राइल जो है जब पॉलीमराइज हो जाते हैं तो जो है नाइट्राइल रबर बनता है ना, और जो है इसमें पेरोक्साइड कैटलिस्ट जो है उसकी प्रेजेंस होती है। तो BU इसका नाम आ गया ब्यूना एन। BU मीन्स ब्यूटाडाइन, N मीन्स नाइट्राइल और Na मीन्स सोडियम की प्रेजेंस होती है इसमें, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आगे N पॉलीमराइजेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्राइलो नाइट्राइल जो है वो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ब्यूना एन का। एक्राइलो नाइट्राइल जो है वो एक्राइलो नाइट्राइल जो है ब्यूना एस के साथ ब्यूटाडाइन के साथ पॉलीमराइज होकर के ब्यूना एन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन जो है वो बोल रही है 2-क्लोरोब्यूटा 1,3 डाइन, इससे कौन से पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी। तो हम लोग पहले इसको 2-क्लोरोब्यूटा 1,3 डाइन बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया, ये आ गया 2-क्लोरोब्यूटा 1,3 डाइन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोप्रीन बोलते हैं इसको, क्लोरोप्रीन। और स्टूडेंट जब ये पॉलीमराइज होता है तो व्हाट विल हैपन, एन मोलिक्यूल्स आ गए इसके, है ना। तो ये जब पॉलीमराइज होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2C, यहाँ पे Cl है ना, और ये आ गया CH2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि जब ये क्लोरोप्रीन जो है पॉलीमराइज हो रहा है तो नियोप्रीन रबर की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। क्या बन रहा है, नियोप्रीन रबर बन रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग किसके साथ ये मैच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि थर्ड जो है दैट विल भी मैच कर रहा है किसके साथ, ए के साथ मैच कर रहा है। तो अब जो नेक्स्ट चॉइस भी आ रहा है, नेक्स्ट चॉइस भी आ रहे हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, है ना। आप देख सकते हैं कि इसमें दिस इज 2-मिथाइल
टू मिथाइल, आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। तो जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, जब ये पॉलीमराइज होता है तो क्या होता है, जब ये पॉलीमराइज होता है तो दिस इज ऑल्सो कोल्ड, इसको आइसोप्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। तो जब ये पॉलीमराइज होता है तो नेचुरल रबर बनता है। तो अब सिंपल सी बात है कि जो आइसोप्रीन है वो किसका मोनोमर है? नेचुरल रबर का मोनोमर है। और फाइनली आप देख सकते हैं कि आपका क्या बन गया? नेचुरल रबर बन गया, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आइसोप्रीन जो है, जब उसका आइसोप्रीन को 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन जो है दैट इज कोल्ड आइसोप्रीन, जब उसका पॉलीमराइजेशन होता है तो नेचुरल रबर की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ जो है लास्ट ऑप्शन जो है इसके साथ क्या कर रही है? मैच कर रही है।